by ANS News. लग रहा है राजू भाई, किस तरीके का माहौल चुनाव में जो है माहौल होने वाला है? भाई अभी मैं लड़ने का तो डिक्लेयर किया हूँ। जो पुराने पुराने नहीं दिख रहे आपको, सब नए नए चेहरे दिखेंगे इधर। पुराने सब पैकेट के पास गए ले। राजू भाई, पार्टी जो है कौन सी पार्टी होने वाली है, कौन सा झंडा जो है आप लहराने वाले हो इस बार? 2 दिन और इंतजार करो, पार्टी भी डिक्लेयर हो जाएगी। राजू भाई, मैनिफेस्टो में आप इस बार कौन कौन से जो है मुद्दे लेके उतरने वाले हो चुनाव में? भाई मैंने पूरा डेमो दे चुका हूँ। पहले मैं गटर पानी ये सब तो खत्म करके रखा हूँ। एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ग्राउंड राउंड हो गया, बहुत से काम है। अभी बोल के फायदा नहीं, वो उतरूंगा तो बताऊंगा लोगों को कि क्या काम करना चाहिए था। ड्रग्स मुक्त कर देंगे। बहुत लोग बहुत चीज़ बात करते, मैं बोलने वाला हूँ नहीं, मैं करके बताऊंगा। में जो है नजर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किस पार्टी से जो है राजू भाई चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा उनसे तो राजू भाई ने जो है उस पर पर्दा रखा, तो क्या लगता है, हम आपसे पूछेंगे क्या है? देखो भाई, पार्टी मैटर ही नहीं करती। जो नाम है राजू भाई, उसके लिए पार्टी मैटर नहीं करती है। वो हर चीज़ से सक्षम है, हर तरफ से। उन्होंने लोगों की जो सेवाएं की है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पीरियड में आया, कोरोना काल जो आया था, कोरोना का काल, उसमें जो आप समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी बाहर से या गल्फ से आ रहा था यहाँ पे, तो उसके 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे एक आदमी के। तो उसके बाद राजू भाई ने कोरोना सेंटर खोला, जिसमें खाने की सुविधा, सब चीज़ों की रहने की सुविधा थी, जिसकी वजह से लोगों के पैसे बचे। चीता कैंप के लोगों के लिए कोरोना के टाइम पे कोरोना सेंटर खोला, जिसकी वजह से जो नगर सेवक थे, आपको पता होगा नगर सेवक के लिए कोरोना फंड भी आया था, जिसका कोई यूज़ नहीं हुआ, लैप्स होके गया। सारी चीज़ें वो वेस्ट हुई, मगर नगर सेवक नहीं होते हुए, कुछ पोस्ट पे नहीं होते हुए राजू भाई ने जो चीता कैंप के लिए काम किया है वो सराहनीय है। तो इसकी जो है लोगों में चर्चा है, लोगों ने अपना हमको बताया है डिसीजन, लोगों से बात हुई है, तो खुश है पब्लिक इस चीज़ को लेके कि हाँ ठीक है, चलो राजू भाई है चुनावी मैदान में तो अच्छा ही होगा जो भी होगा। इरफान भाई, इस बार चितागंज इलाके में नाली, गटर और मीटर के अलावा और जो नए नए मुद्दे हैं, जो उस पे जो है चुनाव लड़ने का जो है लोग सोच रहे हैं, तो आप लोगों के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं, कौन सा जो है आइटम आपके मैनिफेस्टो में नया आया हुआ है, जिसको लेके आप चुनाव के मैदान में जो है उतरने वाले हैं, गली गली घूमने वाले? सर मेरे को समझ में नहीं था, मुद्दों से भरा है चीता कैंप, समझे सर? जैसे कि नाला गटर, ये तो मतलब हमारा जो है वो है मेन चीज़ है, मगर उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। वो रोज़ की है, ठीक है, चलेगा, आएगा जाएगा, बट इम्पोर्टेंट जो है ना सर, नशे को लेके जो तकलीफ़ है लोगों के बीच में, इतनी परेशानी हो रही है नशे को लेके, वो दूसरी बात, कहीं आए गए लोगों पे केसेस बन रहे हैं, दुनिया की परेशानी है, लोग चौकी चकारी के चक्करों से परेशान है। कहीं ना कहीं आदमी हर एक शोबे में परेशान है। किसी के घर में मैयत हो गई, डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता है, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, एजुकेशन फी, इतनी सारी परेशानियाँ हैं चीता कैंप में। तो सारे मुद्दों को लेके लड़ना है और उनको सही करना है, ये हमारा मकसद है। हम लोग लड़ेंगे। नाले गटर ठीक है, वो ज़िंदगी भर चलते रहे होते, बाकी और चीज़ें कौन देखेगा? बाकी परेशानियों के लिए कौन आएगा? कौन आता है रात में आधी रात को उठ के किसी के लिए? आए, लोगों की मदद करे, एक से एक हाथ मिलेगा तो चीता कैंप में मुद्दों की कमी होगी और चीता कैंप आगे बढ़ेगा। इरफान भाई, काफ़ी लोगों ने चिता कैंप सर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मतलब अगर जितने कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं, जो सुनने में आ रहे हैं, इनमें तो मतलब अगर आप कोई बच्चे को भी पूछेंगे तो राजू भाई से बेहतर चेहरा नज़र नहीं आता। और बाकी जो कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए, वो चीता कैंप के हैं नहीं, तो उनका तो मतलब किसी हिसाब से मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि सर कैसा है मालूम, मेरा इम्पोर्टेंट ये बोलना है कि मतलब जो चीता कैंप के लोगों के लिए बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम लोग चीता कैंप के बाप हैं और हम लोग बोलेंगे तो चीता कैंप वाले किसी को भी वोट डालेंगे, तो ये इस बार नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आप हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कोई होते नहीं, आपको 2 पैसे भीख में मिलते हैं तो आप बाहर से लोगों को लेके आते और चीता कैंप का माई बाप बनाने की सोचते, वो हम लोग होने नहीं देंगे। किस तरह का अपील करेंगे कि स्थानीय का जो है उम्मीदवार को चुनें? भाई जो यहाँ का है उसी को यहाँ की प्रॉब्लम मालूम है, जो यहाँ रहता है, जो घर में रहता है, उसको घर की प्रॉब्लम मालूम है। मेरे घर पे क्या चीज़ नहीं है, क्या तकलीफ नहीं है, वो बाहर वाले लोग आके थोड़ी डिसाइड करेंगे। बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, हम लोग नहीं दिखाएंगे, पब्लिक दिखाएगी। क्योंकि कोई भी हमारे चीता कैंप का रहने वाला छपरी नेता बाहर के लोगों को ला के इधर नेता बनाएगा और हमारे सर पे राज करने लगाएगा, वो तो हम लोग होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जो भी रहेगा वो चीता कैंप का रहेगा और हमारा अपना रहेगा, जिसने हमारे लिए वक्त दिया, जिसने हमारे को टाइम दिया, वो रहेगा।
राजू भाई जैसा आदमी जो है, राजू भाई जैसी शख्सियत जिसने हर बार चीता कैम्प के अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे। इम्पोर्टेंट ये है कि यार कोरोना काल में एक दूसरे को, माँ बाप एक दूसरे को नहीं पूछ रहे, भाई भाई नहीं पूछ रहा, ऐसे वक्त में राजू भाई ने उनके फार्म हाउस में बैठ गया 3-3.5 हज़ार लोगों को राशन बांटने का काम किया, कोरोना सेंटर खोला, और भी ऐसे कई काम है। आधी रात को भी आप राजू भाई की टीम के किसी भी मेंबर को कॉल करें, वो आपकी सर्विस में हाजिर है। किसी की मैयत हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो आपकी सर्विस में राजू भाई की टीम अवेलेबल है। तो इसलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो है ना आपके हैं, आप कॉलर पकड़ के हमसे कोई भी काम करा सकते, बाहर वाले से नहीं करा सकते। इसी के लिए हमारे हाथ जोड़ के और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने लिए सही और दमदार नेता चुने। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।